नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नतीजे घोषित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की प्रचंड जीत हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से औपचारिक अभी तक जीत की घोषणा कर दी गई है, निर्मल चौधरी ने जीत के बाद समर्थकों में जश्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो उपाध्यक्ष पद भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद जाजरा की जीत हुई है और इसी के साथ एक बार फिर से 5वीं बार यूनिवर्सिटी में निर्दलीय अध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी प्रशासन इसकी औपचारिक घोषणा कर देगा, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, राजस्थान विश्वविद्यालय में 5वीं बार एक बार फिर से निर्दलीय अध्यक्ष होगा। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की प्रचंड जीत हुई है। प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने प्रचंड जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद भी निर्दलीय प्रत्याशी अमीषा मीणा ने जीत दर्ज की है। तो निर्दलियों का यहां पर धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला और एक बार फिर से जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, निर्दलीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर जाहिर हो चुका है। प्रचंड जीत साफ तौर पर हो चुकी है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। करीब 1465 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। दूसरे नंबर पर रही मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इलेक्शंस हुए और ऐसे में अब तीसरे नंबर पर एनएसयूआई की रितु बराला रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय में 5वीं बार निर्दलीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो करीब 1465 वोटों से जीते निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी। दूसरे नंबर पर रही मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल और इसी के साथ तीसरे नंबर पर एनएसयूआई की रितु बराला रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिली और निर्मल चौधरी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई से बागी उम्मीदवार और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को हराया है। 1465 वोटों से हराया गया है और निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की है। तो दूसरे नंबर पर रही मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल। इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की और कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिली है। निर्मल चौधरी को कुल 4843 और निहारिका को 2578 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला को 2010 वोट मिले हैं और चौथे नंबर पर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के नरेंद्र यादव को 988 मत मिले हैं। महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद जाजरा जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो चुका है, अब तक वहां एक भी यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। जेएनवीयू में पहला राउंड में एसएफआई के अरविंद आगे चल रहे हैं और ऐसे में एनएसयूआई के हरिंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर है। लेकिन अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं और अभी सभी को औपचारिक घोषणाओं के इंतजार है। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, निर्मल चौधरी ने प्रचंड जीत हासिल की। तकरीबन 1465 मत उनके हक में पड़ा है। ये बड़ी खबर। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला। तो वही चौथे नंबर पर रहे एबीवीपी के प्रत्याशी नरेंद्र यादव और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में भी बेहद ज्यादा उत्साह है। करीब 1465 वोटों से जीते निर्दलीय प्रत्याशी। तो दूसरे नंबर पर रही मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल और तीसरे नंबर पर रितु बराला।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या हलचल अभी इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? जी देखिए, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद है जो आज अध्यक्ष पद पे जो विजेता है वो आज आने जा रहे हैं। अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्मल चौधरी, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जो NSUI से बागी थे निर्मल चौधरी, उन्होंने जीत हासिल कर ली है और आप देख सकते हैं उनके जो समर्थक है निर्मल चौधरी के, वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से जो कैंपस में है वो खुशी की लहर दौड़ चुकी है, किस तरीके से उनके नाम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक खुशी की लहर है कैंपस में, किस तरीके से चारों तरफ जो नाम है निर्मल चौधरी, उसके जय जयकार किए जा रहे हैं। पूरे कैंपस में है जो खुशी की लहर है, चारों तरफ निर्मल चौधरी के जो जय जयकार है वो लगाए जा रहे हैं। छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इस चुनाव में निर्मल चौधरी ने जीत हासिल करी। आपके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्मल चौधरी ने जीत हासिल करी है, कैसे देखते हैं आप? हमें जब से निर्मल भाई साहब नामांकन भरे थे, जिससे भी उनकी जीत निश्चित थी। जो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ रह के संघर्ष करेगा वही विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहेगा और ये निर्मल भाई साहब ने करके दिखाया है। जी बिल्कुल, देखिए निर्मल चौधरी की लहर देखने को मिल रही है। जो उनके समर्थक है वो लगातार है। देखिए ये अब किस तरीके से जो कैंपस में है इनकी खुशी देखने को मिल रही है। ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, पूरी एक निर्मल भाई की नहीं, हर छात्र निर्मल है। निर्मल भाई ने छात्र शक्ति को एक साथ लेकर के जो संघर्ष किया है, इसका परिणाम आज आपको देखने को मिल ही गया है। आज हर छात्र जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत हुई है। आज हर छात्र अध्यक्ष पद पे कायम हुआ है। संघर्ष का आखिरकार संगठन के घुटने टिकाए हैं वो निर्मल चौधरी। जी बिल्कुल, देखिए एक खुशी की लहर पूरे कैंपस में किस तरीके से, और देखिए कुछ और समर्थक हमारे साथ है, किस तरीके से जो निर्मल चौधरी के समर्थक है वो लगातार पहुंचने पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं निर्मल चौधरी ने जीत हासिल कर ली है, कैसे देखते हैं आप? ये संघर्ष की जीत हुई, हमारी मेहनत की जीत हुई, हमारे संघर्ष की जीत हुई। ये हमारे संघर्ष की जीत हुई और हमने धरातल पे काम किया और स्टूडेंट पावर ने हमारा पूरा साथ दिया। क्या उम्मीद थी कि निर्मल चौधरी जीत पाएंगे? कल से क्या उम्मीद थी पूरी कि निर्मल चौधरी पूरी जो उम्मीद थी कि निर्मल भाई जीतेंगे। और अब कैसे खुशी की लहर है? बहुत शानदार। क्या खुश है? आपके प्रत्याशी जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसी के बीच में जो खुशी की लहर है वो कैंपस में दौड़ चुकी है। किस तरीके से जो निर्मल चौधरी के जय जयकार है वो लग रहे हैं चारों तरफ। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस के कर्मचारी है किस तरीके से यहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कोई भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जीत हासिल करता है तो उसे बाद में एडम ब्लॉक में लाकर शपथ दिलाई जाती है। अब देख सकते हैं हम एडम ब्लॉक के बाहर मौजूद है और किस तरीके से जो एडम ब्लॉक के बाहर है जो पुलिस का कड़ा जाब्ता है वो तैनात है। ऊपर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, तमाम जो माइक है स्पीकर है वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद है जो अध्यक्ष पद के विजेता है निर्मल चौधरी जो NSUI से बागी हुए थे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण करेंगे। जी प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचेंगे? देखिए अगर जब बात करें कि निर्मल चौधरी कितनी देर से तो निर्मल चौधरी है जो अभी कॉमर्स कॉलेज में मौजूद है, क्योंकि ऐसा जो जब भी चुनाव कराए जाते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ये है जो काउंटिंग की जाती थी, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार जो है नवीकरण का काम चालू था, इसके चलते हैं कॉमर्स कॉलेज में काउंटिंग करी गई और निर्मल चौधरी भी अभी कॉमर्स कॉलेज में मौजूद है और कुछ ही देर बाद कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट बाद निर्मल चौधरी यहाँ पहुंचेंगे और अपने समर्थकों को यहाँ पर उनके साथ जो उनकी जीत की लहर कैंपस में दौड़ रही है उनके साथ वो मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो एडम ब्लॉक है यहाँ पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। चौधरी और समर्थकों में भी बेहद ज्यादा उत्साह है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए हैं। 2 साल बाद ये चुनाव हुए हैं प्रशांत, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए उत्साह भी, लेकिन कांटे की टक्कर भी साफ तौर पर देखी गई है प्रशांत।
जी बिल्कुल, देखिए अगर कहीं ना कहीं टक्कर की बात करें तो शुरू से ही है जो दोनों एनएसयूआई के बागी हुए थे। एक तरफ जो निहारिका जोरवाल, मंत्री मुरारी लाल की जो बेटी है निहारिका जोरवाल, वो एनएसयूआई से बागी हुई थी। दूसरे जो एनएसयूआई के बागी थे निर्मल चौधरी, जिन्होंने जीत हासिल करी है, वो दोनों ही बागी होकर एनएसयूआई से चुनाव लड़ने जा रहे थे। तो टकराव था जो शुरू से ही दोनों में देखने को मिल रहा था। बात करें अगर दोनों संगठनों की, एनएसयूआई से हैं जो ऋतु बराला आती है, वो तीसरे नंबर पर रही। दूसरा संगठन जो एबीवीपी से नरेंद्र यादव आते हैं, वो चौथे नंबर पर रहे। मगर जो टकराव की स्थिति थी वो शुरू से ही पहले नंबर पर थे जो निर्मल चौधरी थे, दूसरे नंबर पे मंत्री मुरारी लाल की बेटी निहारिका जोरवाल थी, और तीसरे नंबर पे एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार ऋतु बराला, और चौथे नंबर पे जो है वो नरेंद्र यादव शुरू से देखने को मिल रहे थे। जी बिल्कुल प्रशांत, और एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके से नारेबाजी और उत्साह देखने को मिल रहा है, अपने आप में काफी अनोखी ये तस्वीरें भी देखी जा रही है प्रशांत। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो उनके जो समर्थक है उसमें खुशी की लहर दौड़ रही है। नारे सिर्फ एक ही निर्मल चौधरी के लगाए जा रहे हैं। निर्मल चौधरी जो कई दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे थे अपनी जीत के लिए, अब वो घड़ी आ गई है जब उनका संघर्ष पूरा हुआ है और उन्हें उस संघर्ष का फल मिलता नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं समर्थकों में लहर, उन्हें जो ये जो बैरिकेड है इससे आगे नहीं आना दिया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वो यहीं पर अपने जो विजयी अध्यक्ष है उसका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और उनके जीत के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बस नारा सिर्फ एक कि निर्मल चौधरी जीत गया, और शुरू से ही इनको ये उम्मीद थी कि उनका प्रत्याशी निर्मल चौधरी जरूर जीतेगा। बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर यूनिवर्सिटी के किंग निर्मल चौधरी बनते हुए नजर आए। प्रशांत, कोशिश करिए एक बार समर्थकों से आप बातचीत करें। जी देखिए, समर्थकों में जो है लगातार खुशी देखने को मिल रही है। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास की बात करें तो जो शुरू से ही राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बागी है वो जीतते आए हैं। समर्थक हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। निर्मल चौधरी ने जीत हासिल कर ली है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अनलिमिटेड हो रही है खुशी। थोड़ी देर में निर्मल चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कैसे देखते हैं आपके अध्यक्ष को? निर्मल चौधरी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, कैसे आप उनका स्वागत करेंगे? जी हाँ, आराम से, बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो समर्थक है वो लगातार नारे लगाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो निर्मल चौधरी है उनके समर्थक है वो कहे कि दिन के 2 बजे से ही पहुंचना चालू हो गए थे और राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्हें जो है प्रवेश नहीं दिया गया। बिल्कुल प्रशांत, वैसे में जोश और उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशांत, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो निर्मल चौधरी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में थे प्रशांत? देखिए, जब भी कोई जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ता है तो छात्रों की जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक समस्याएं होती हैं, उनको लेकर उनका मैनिफेस्टो है जो तैयार किया जाता है। और जो उनकी समस्या है, समस्या वही कि कैंपस में उचित व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य समय पर हो जाए, वाईफाई की उचित व्यवस्था हो, लाइब्रेरी है वो सुचारू हो जाए। वही जो समस्या थी उनको लेकर है जो निर्मल चौधरी लगातार संघर्ष कर रहे थे, और आज वो दिन आ गया है जब निर्मल चौधरी को उनके संघर्ष का फल मिलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में 5वीं बार साफ इससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने समर्थकों के बीच में रहकर काम किया है, छात्रों के बीच रहकर काम किया, और यही कारण है कि एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए निर्मल चौधरी है जो लंबे समय से हैं, वो छात्रों से बने हुए थे। जब हमने कल निर्मल चौधरी से मतदान के दौरान बात की थी, निर्मल चौधरी का यही कहना था कि जो वो है वो उनके भाई की तरह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय से या किसी छात्र से जुड़ी हुई है तो उसका समाधान जरूर किया जाता है। और अगर आप आपको दिखाना चाहेंगे, मैं सहयोगी से दरखास्त करूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि जो सुरक्षा की दृष्टि से हैं वो किस तरीके से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमारे साथ है जो पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। सर, कल मतदान किया गया और आज मतगणना, निर्मल चौधरी का नाम निकल कर आ रहा है। क्या ये जो है राजस्थान विश्वविद्यालय का 2 साल बाद चुनाव करा गया, कैसा रहा है ये? क्या चुनाव सफल रहा?
ये चुनाव शांतिपूर्वक हुआ और निर्भीक होकर लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और हम ये भी प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ें शांतिपूर्वक आज भी संभव हों। जो भी विश्वविद्यालय के परिणाम हैं वो लगभग घोषित हो चुके हैं और जो बचे वो भी घोषित हो जाएंगे। कल भी शांति थी और आज भी शांति रहेगी। पुलिस मुस्तैद है अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हर स्तर पर जाब्ता तैनात है। सर कल भी है जो पुलिस जाब्ता था वो भारी बल के साथ तैनात किया गया था और आज भी है जो पुलिस तैनात है, पूरी तरीके से सुरक्षा है वो सुचारू बनी रहे इसका पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। मगर जो छात्र छात्रा है वो निर्मल चौधरी के समर्थक है वो लगातार दिन के 2 बजे से इनके नारे लगा रहे हैं। जो पुलिस है उसने ये प्रयास भी किया था कि उनको यहाँ से आगे निकाल दिया जाए, मगर जो समर्थक है वो सुनने को तैयार नहीं है। इन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने उनको यूनिवर्सिटी कैंपस में आने से नहीं रोका है। अभी भी वो व्यवस्थित तरीके से एक पार्क के अंदर है, जैसा आप देख रहे हैं। कहीं कोई अव्यवस्था जैसी स्थिति नहीं है। जब मतगणना चल रही थी उस समय पर आम जनता को और ट्रैफिक को समस्या ना हो, इसके लिए उनको एक तरफ कर दिया गया था, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। अभी भी यातायात भी सुचारू चल रहा है और जो उनके समर्थक है वो भी एक तरफ हैं, पार्क के अंदर हैं। कहीं कोई अव्यवस्था जैसी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर ली गई थी, चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इंतजार था तो सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का और वो घड़ी भी आ गई है जब अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और निर्मल चौधरी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, और लगातार आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हो और एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए प्रशांत, क्योंकि वो जोश और उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है और तस्वीरें अपने आप में तमाम चीजों को बयां कर रही है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो निर्मल चौधरी है उनके समर्थक अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं खुशी की लहर यहाँ पर दिख रही है कि निर्मल चौधरी के नारे चारों तरफ। और कुछ देर बाद है जो यहाँ पर शपथ ली जाएगी। शपथ के लिए है जो तमाम तैयारियाँ कर ली गई है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस की टुकड़ियाँ है वो तैनात कर दी गई है। समर्थकों में भारी उत्साह और गर्मजोशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो समर्थक थे उन्हें कहीं ना कहीं पहले से ये पूरी उम्मीद थी, इसीलिए वो भारी संख्या के साथ यहाँ पर दिन के 2 बजे से ही पहुँच चुके। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से और है जो समर्थक है वो अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के नहीं है, उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय का ID कार्ड नहीं है, तो उनको पुलिस के द्वारा रोका गया है और वो कहीं ना कहीं पुलिस से बहस कर रहे हैं कि नहीं उन्हें भी अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि वो निर्मल चौधरी के समर्थक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस से यह आग्रह किया जा रहा है, मगर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं ये उनकी दरख्वास्त नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि नियम है चुनाव को लेकर है, जो नियम कुछ बनाए गए हैं और उसका जो पालना है वो करना जरूरी है और उसी की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस यहाँ तैनात की गई है। जी प्रशांत, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल से ही है जो सुरक्षा का जो इंतजाम थे वो कर लिए गए थे, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं है जो किसी ना प्रकार का कोई भी है जो दंगा फसाद होने की जो उम्मीद रहती है, क्योंकि जो छात्र छात्रा है वो अपने प्रत्याशी के अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है या किसी प्रकार के उन्हें लगता है कि उनके वोट नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं और उसी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भारी बल पुलिस का यहाँ तैनात किया गया था। बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में चुनाव में तमाम दावे किए जा रहे थे, चाहे अगर हम बात कर ले NSUI की अगर बात कर ले या फिर ABVP की हम बात कर ले, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय ने तमाम दावों को फेल करते हुए और एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं और उत्साह भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के अगर इतिहास देखें तो जो पिछली बार देखे पूजा वर्मा NSUI से आती है और NSUI से जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया पूजा वर्मा को, तो वो बागी होकर चुनाव लड़ी भारी संख्या के साथ उन्होंने जीत हासिल करी और आज 2 बागी NSUI से निकल कर आए थे। हालांकि ABVP से कोई भी बागी नहीं हुआ था। जो उनके प्रत्याशी उम्मीदवार को टिकट दिया गया था नरेंद्र यादव को, उनको पूरी तरीके से संगठन द्वारा सपोर्ट दिया गया, मगर उसके बावजूद है जो नरेंद्र यादव 4थे नंबर पर रहे, NSUI की ऋतु बराला है वो 3रे नंबर पर रही। जो टकराव की स्थिति थी वो दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवारों में थी, कहे निर्मल चौधरी और निहारिका जोरवाल में। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है प्रशांत, कब तक पहुंचेंगे अब उम्मीदवारों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी अभी सिर्फ निर्मल चौधरी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जो निर्मल चौधरी के समर्थक है वो निर्मल चौधरी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पे लगातार कतारों में लगे हैं। कह सकते हैं कि पलक फावड़े बिछाकर वो निर्मल चौधरी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। कि मान सकते हैं कि 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में है जो निर्मल चौधरी यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने अध्यक्ष पद की जो है शपथ यहाँ पर ग्रहण करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं उनके समर्थकों में जो उत्साह है उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। लगातार है जो निर्मल चौधरी के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके तालियां बजाकर जो अपनी खुशी है वो व्यक्त की जा रही है। तो कह सकते हैं पूरा जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वो निर्मल चौधरी के विजय होने की खुशी की लहर में गूंज रहा है। प्रशांत, कोशिश करिए आप समर्थकों के बीच जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए समर्थक लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और एक पुलिस के यहाँ पे पुलिस के जवान है वो भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जो जगह निश्चित की है उससे आगे समर्थक कहीं ना आगे आ जाए, इसलिए उनकी जो तमाम पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। समर्थक हमारे साथ है। निर्मल चौधरी विजय हुए हैं, एक भारी संघर्ष के बाद उन्हें विजय हासिल की है, उन्होंने कैसे देखते हैं? 5 साल का संघर्ष था उनका, बहुत लंबा संघर्ष है और संघर्ष की जीत हुई है। ये सर्वमत छात्र शक्ति ने मिलकर संघर्ष किया है, उसकी जीत है। निर्मल चौधरी का लंबा संघर्ष रहा है, 5 साल का संघर्ष रहा है उनका। क्या लगता है अब किन छात्र मुद्दों को लेकर निर्मल चौधरी काम करेंगे? जो भी मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा गया है उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। उन्होंने हमेशा छात्र शक्ति की आवाज उठाई है और वो भी जोर शोर से आवाज उठाई है। हमेशा छात्र शक्ति की आवाज की है, हमेशा छात्र शक्ति की बात की है उन्होंने और बड़े जोर शोर से की है। आप निश्चिंत रहिए। कल से ये जो निर्मल चौधरी है वो एक चेहरे पर हंसी लेकर जो अपने उनके जो छात्र छात्राएं थे उनसे वोट की अपील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पहले से उम्मीद थी कि जरूर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल पहले से उम्मीद थी 100%। ठीक है प्रशांत, यहाँ पर आपको रोकते हैं। यहाँ पर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत जब्त कर ली गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एबीवीपी समेत 2 और प्रत्याशियों की जब्त हुई है जमानत। तो प्रताप भाण मीणा और खितेश्वर बेरवा की जमानत जब्त कर ली गई है। एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत जब्त की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए और छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी साफ तौर पर देखी जा रही है, और इसी बीच एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत जब्त कर ली गई है और इसी के साथ एबीवीपी समेत 2 और प्रत्याशियों की जमानत जब्त की गई है। प्रताप भाण मीणा और खितेश्वर बेरवा की जमानत जब्त कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत भी जब्त कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत जब्त की गई है और इसी के साथ 2 और प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर ली गई है एबीवीपी के। और इसी के साथ प्रताप भाण मीणा और खितेश्वर बेरवा की जमानत भी जब्त कर ली गई है। एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव की जमानत जब्त हुई। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इसी बीच जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, एबीवीपी प्रत्याशियों की कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत जब्त की गई है। चलिए फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।